वीकली एनालिसिस के साथ आज मैं फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में गोल्ड स्पॉट के चार्ट को लेकर। हम एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट वीक गोल्ड में क्या मूवमेंट रह सकती है, गोल्ड प्राइसेस अप जा सकती हैं, डाउन आ सकती हैं, और हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या रह सकती है जिससे हम इस मार्केट से प्रॉफिट बना सकें। तो चार्ट पे चलने से पहले चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे। फॉरेक्स फैक्ट्री पे हम देखें तो यूएस डॉलर से रिलेटेड हमारे पास क्या डेटा अवेलेबल है जो मार्केट को वॉलेटाइल कर सकता है। तो चलिए चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे। मंडे वीक के फर्स्ट डे आप देखें तो हमारे पास यूएस डॉलर से रिलेटेड कोई डेटा नहीं है। हम पढ़ते हैं आगे। ट्यूसडे 15 अक्टूबर को हम देखें तो शाम 6 बजे यूएस सेशन में हमारे पास एक डेटा है एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग का, मीडियम इम्पैक्ट डेटा है। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट डे वेडनेसडे 16 अक्टूबर को भी हम दोस्तों देखें तो हमारे पास यूएस डॉलर से रिलेटेड कोई खास डेटा नहीं है जो मार्केट पे इफेक्ट डाल सके। तो अभी हम चलते हैं थर्सडे 17 अक्टूबर को हम दोस्तों देखें तो हमारे पास काफ़ी सारे डेटा अवेलेबल है। शाम 6 बजे यूएस सेशन में हमारे पास एक हाई इम्पैक्ट को रिटेल सेल्स का डेटा है। उसके बाद रिटेल सेल्स मंथली का डेटा है, हाई इम्पैक्ट है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है, वो भी हाई इम्पैक्ट है। उसके बाद एक हमारे पास एक मीडियम इम्पैक्ट डेटा भी अवेलेबल है। यानी हम देखें तो हमारे पास 4 डेटा है, 4 में से 3 हाई इम्पैक्ट और एक मीडियम इम्पैक्ट डेटा अवेलेबल है। उसके बाद हम आगे बढ़े तो हमारे पास काफ़ी सारे डेटा हैं बट लो इम्पैक्ट है। एक डेटा है हमारे पास 8:30 पे क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का, गोल्ड पे इसके कोई इफेक्ट नहीं होंगे। अभी हम चलते हैं वीक के लास्ट डे फ्राइडे 18 अक्टूबर को हम दोस्तों देखें तो हमारे पास यूएस से रिलेटेड शाम 6 बजे बिल्डिंग परमिट्स का डेटा है, मीडियम इम्पैक्ट डेटा है। उसके बाद हमारे पास 9:40 पे भी हमारे पास एक डेटा है, एफओएमसी मेंबर वॉलर की स्पीक है, ये भी मीडियम इम्पैक्ट डेटा है। तो ये हमने देखा कि नेक्स्ट वीक भी हमारे पास खाली थर्सडे के दिन हाई इम्पैक्ट डेटा है, उसके अलावा हमारे पास कोई ख़ास ऐसा डेटा अवेलेबल नहीं है जो मार्केट को वॉलेटाइल कर सके। तो नेक्स्ट वीक भी मार्केट टेक्निकल मूव करेगी। अभी हम चलते हैं चार्ट पे। यह गोल्ड स्पॉट का वीकली चार्ट, और वीकली चार्ट में हम देखें तो प्रीवियस वीक मार्केट में हमें डाउनसाइड की तरफ अच्छी मूवमेंट देखने को मिली, और ऑलमोस्ट आप देखें तो मार्केट ने 2602 के एरिया को टेस्ट किया। बट मार्केट को आप दोस्तों देखें तो ये हमारे पास जो एरिया है फेयर वैल्यू गैप का, मार्केट को मिनिमम इस जोन पे आना चाहिए। जो एरिया निकल के आ रहा था 2590 के आसपास का एरिया, बट मार्केट में बाइंग प्रेशर है। मार्केट ने 2600 के एरिया को ब्रेक नहीं किया और वहीं से मार्केट को सपोर्ट मिला 2602 के आसपास के एरिया में। और मार्केट ने प्रीवियस डे आप देखें, जो लास्ट फ्राइडे प्रीवियस डे आप दोस्तों देखें तो मार्केट में हमें ऑलमोस्ट अपसाइड की तरफ अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। और प्रिडिक्शन यही था कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस एरिया को टेस्ट कर सकता है, और मार्केट ने आप देखें तो 2660 के आसपास के एरिया को टेस्ट किया जो हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया था। और क्लोजिंग भी आप दोस्तों देखें तो मार्केट ने एक ब्लू कैंडल में क्लोजिंग दी है। एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट वीक मार्केट इस एरिया को ब्रेक करके अगेन अपसाइड की तरफ जा सकता है। तो इसको हम समझेंगे डेली चार्ट में। डेली चार्ट में हमें जोन और क्लियर नजर आएंगे। तो अभी हम चलते हैं डेली चार्ट पे। ये गोल्ड स्पॉट का डेली चार्ट, और डेली चार्ट में आप दोस्तों देखें तो मार्केट ने जो एरिया को टेस्ट किया 2602 के आसपास के एरिया को, उसके बाद डेली चार्ट में आप देखें तो एक इंगल्फिन पैटर्न मार्केट ने फॉर्म की, और उसके बाद दोस्तों प्रीवियस डे भी मार्केट ने एक बुलिश कैंडल में क्लोजिंग दी है। बट हमारे पास जो ये एरिया है, ये एरिया आप दोस्तों देखें तो हमारा ये जो एरिया है ऑलमोस्ट हाई रेजिस्टेंस एरिया है, हाई सप्लाई जोन है दोस्तों। तो एक्सपेक्टेड है कि मार्केट एक बार फिर से इस जोन से हमें रिजेक्शन दे सकता है और अगेन डाउन आ सकता है। तो हम देखें तो डेली चार्ट में मार्केट ने एक अगेन बुलिश कैंडल में क्लोजिंग दी है। बट मार्केट जिस जोन में मार्केट ने क्लोजिंग दी है एक वो हाई रेजिस्टेंस एरिया है, 70 से 75 के आसपास का जो एरिया है, 2670 2675 के आसपास का जो एरिया है, ये हाई रेजिस्टेंस एरिया है। मार्केट हमें इस जोन में अगर नज़र आए तो हम यहाँ से एक सेल की ट्रेड ओपन कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अच्छा, फिर हमें देखना यह है दोस्तों कि नेक्स्ट वीक भी हमारे पास कोई खास डेटा अवेलेबल नहीं है। थर्सडे को हमारे पास हाई इम्पैक्ट डेटा है, तो पॉसिबल है कि मार्केट इसी रेंज के आसपास हमें मूवमेंट दे। अपसाइड की रेंज अगर आप देखें तो 2670 से 2675 के आसपास का रेंज, और डाउन साइड की तरफ हम देखें तो 2640 और 2630 से 2640 के आसपास का जो एरिया है, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और एक
अप साइड देखें तो 2670 से 2675 का एरिया, ये हाई रेजिस्टेंस एरिया है। तो मार्केट इन दोनों जोन में से जिस जोन को ब्रेक करेगा हम उस साइड मार्केट को जाता हुआ देख सकेंगे। अगर मार्केट इस जोन को ब्रेक करता है जो हमारा प्रीवियस हाई है, तो रिटेस्ट का वेट करें, मार्केट अगेन अप साइड जा सकता है। और अगर डाउन साइड को इस एरिया को ब्रेक करता है जो हमारा हाई सपोर्ट है 2600 का एरिया, तो मार्केट को हम फिर इस एरिया में भी आता हुआ देख सकते हैं। जो फर्स्ट सपोर्ट है 2586 के आसपास, और उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 2550 के आसपास का एरिया। पर पॉसिबल है कि मार्केट का ट्रेंड बुलिश है दोस्तों, मार्केट अपना हाई ब्रेक करके अगेन अपसाइड की तरफ मूव कर सकता है। तो अभी हम चलते हैं 4 ओवर के चार्ट पे। ये गोल्ड स्पॉट का 4 ओवर का चार्ट, और 4 ओवर के चार्ट में भी आप देखें तो मार्केट ने एक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास से मार्केट को रिजेक्शन मिला और मार्केट धीरे से डाउन आया। पर आप देखें दोस्तों कि मार्केट को मिनिमम आप इस एरिया तक डाउन आना चाहिए जो हमारा एरिया निकल के आ रहा था 2640 के आसपास का। बट मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है दोस्तों अपसाइड की तरफ ही दी है, 2657 के आसपास का एरिया निकल के आ रहा है। अब हम देखें तो मंडे हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ये रहनी चाहिए कि अगर मार्केट हमें इस एरिया में नज़र आए जो 2640 के आसपास का एरिया है, तो हम यहाँ से एक बाय की ट्रेड ओपन कर सकते हैं और मार्केट फर्दर अपसाइड की तरफ जा सकता है। जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया है 70 से 75 के आसपास का, 2670 से 2675 के आसपास का जो एरिया है हमारा, वहाँ तक हमें मार्केट जाता हुआ नज़र आ सकता है। और हमें इस जोन में अगर मार्केट दिखे दोस्तों तो हमें वेट करना है एक बेरिश कैंडल का। बेरिश कैंडल फॉर्म होती है तो हम यहाँ से सेल का ट्रेड भी ओपन कर सकते हो, मार्केट अगेन डाउन साइड की तरफ शिफ्ट हो सकता है। तो ये थी वीकली एनालिसिस। इसी तरह की डेली एनालिसिस की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे डेली अपलोड करता हूँ। सेलिंग जोन और बाय जोन ड्रॉ करके देता हूँ। मार्केट काफ़ी अच्छे से उसका रिस्पेक्ट करता है। जोन ड्रॉ करने से, जोन को आइडेंटिफाई करने से दोस्तों प्रॉफिट ये है कि हम गलत ट्रेड लेने से बच जाते हैं। आप समझें कि मार्केट अगर सेलिंग जोन में जा चुका है, गोल्ड प्राइसेस अगर रेजिस्टेंस एरिया में हैं, तो वहाँ से हमें बाय में नहीं बैठना है। ये जोन ड्रॉ करने के फ़ायदे हैं। और मार्केट अगर सेलिंग जोन में आ चुका है, बाय जोन में आ चुका है, तो हमें वहाँ से सेल के ट्रेड ओपन नहीं करने, वेट करना है हमें कंफर्मेशन के साथ, फिर हमें वहाँ से ट्रेड लेनी है, तो हम हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। तो इसी तरह की डेली एनालिसिस की वीडियो मेरे यूट्यूब पे डेली अपलोड करता हूँ, जोन ड्रॉ करके देता हूँ। वहाँ से मार्केट काफ़ी अच्छे से उसकी रिस्पेक्ट भी करता है, वहाँ से आपको अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं और आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए मिलते हैं इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।